नमस्कार साथियों, आज हम महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंध भक्तिन पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, उमाशंकर जोशी जी पर कक्षाएं दी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो संत कुमार शर्मा टाइप करके या इसी वीडियो पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जा कर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, सो 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। इन्होंने चांद नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। इनको अनेक सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 1952 में इन्हें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्यता दी गई। 1960 में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनी। 1956 में भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से इन्हें नवाजा गया। 1983 में यामाकृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। महादेवी की रचनाओं का संसार असीमित है। अगर हम महादेवी की रचनाओं को देखते हैं तो इन्होंने काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में समान रूप से कार्य किया है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, संधिनी जैसी इनकी जो रचनाएं हैं, ये काव्य संग्रह हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। संस्मरण की अगर हम बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी संस्मरण रचनाएं हैं जो गद्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह के रूप में श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रसिद्ध रचनाएं इनकी हैं। अगर महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषता की अगर हम बात करें तो ये साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में हमारे सामने आती हैं। महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा की अगर हम कविताओं की बात करें तो कविताओं के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का कोई सानी नहीं है। वहीं अगर हम इनके गद्य की बात करते हैं तो संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र हैं,
संरचनात्मक रेखा चित्रों के कारण ये एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हैं, तो गद्य में इनका सामाजिक सारोकार स्थान पाता है। इनकी श्रृंखला की कड़ियां एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संरचनात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाता। महादेवी की मर्म भेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। अगर हम भाषा और शैली की बात करें तो महादेवी के अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से मिलता है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा है। तत्सम शब्दों की प्रमुखता इनकी भाषा में मिलती है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। आइए अब इनका हम भक्तिन पाठ का सारांश और प्रतिपाद्य देखते हैं। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं जो है रचना में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानपूर्ण और कर्मठ जीवन जिया, कैसे उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और कैसे उस लड़ाई में हार कर भी उसने जिंदगी को जीने का जज्बा कायम रखा। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने इस संस्मरण में किया है। आइए अब हम भक्तिन पाठ का सारांश देखते हैं। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा है, शरीर दुबला है, उसके होठ पतले, गले में कंठी माला पहनती है। उसका नाम लक्ष्मी है, परंतु उसने लेखिका से अपना यह नाम प्रयोग न करने के लिए प्रार्थना की। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई तो इसी रूप में महादेवी वर्मा ने उसे प्रथम बार देखा। अपने वास्तविक नाम से न पुकारने के अनुरोध के कारण महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसकी कंठी माला को देखकर ही महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रखा। भक्तिन सेवा धर्म में हनुमान जी के साथ स्पर्धा करती थी। जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु श्री राम की सेवा किया करते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी स्वामिनी महादेवी वर्मा की सेवा किया करती थी। भक्तिन के अतीत के बारे में इतना ही पता चलता है कि वह एक ऐतिहासिक गांव के प्रसिद्ध अहिर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हंडिया गांव के एक प्रसिद्ध गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में इसका गोना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार काफी देर से भेजा। भक्तिन की सास ने भी रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई हो,
जाओ अपने मायके हो आओ। सास के ऐसा कहने पर भगतिन यानी कि लक्ष्मी के पैरों में मानो पंख लग गए। वो सज संवर कर अपने पीहर गई। लेकिन जैसे ही वो अपने मायके में पहुंची तो गांव के लोगों के व्यवहार को देखकर उसको थोड़ा शक हुआ। घर जाने पर पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुना और विमाता का जो दुर्व्यवहार है उससे व्यथित होकर वह घर से पानी पिए बिना ही वापस चली आई। घर आकर उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाई। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने अपनी व्यथा व्यक्त की। भगतिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसको लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। जो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण था सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के काले काले पुत्र, काक भुसुंडी जैसे। जेठानियां बैठकर खाती, घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, ये सब कार्य भगतिन करती। भगतिन की लड़कियां गोबर उठाती, कंडे तापती। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध व मलाई मिलती तथा भगतिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भगतिन के पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत, खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए, क्योंकि वो सारा काम किया करती थी तो उसे हर बात का ज्ञान था। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भगतिन की आयु 29 वर्ष थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने भगतिन के सामने उसके दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगतिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। अब भगतिन का जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भगतिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया, क्योंकि भगतिन की लड़की भी अपनी मां के समान समझदार थी। मां बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भगतिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और एक अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व मां विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर के तीतर लड़ा था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भगतिन को कड़ी धूप में दिन भर खड़ा रखा। भगतिन यह अपमान सहन न कर सकी और
पैसा कमाने के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने वह लेखिका महादेवी वर्मा के पास नौकरी के लिए पहुंचती है और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य वे पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू कर दिया। चौके की सीमा का निर्धारण इसलिए किया गया कि यहाँ कोई भी अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा ताकि चौका पवित्र रहे। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेंकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। उसने सब्जी ने बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूरन, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा कि इसके साथ खाना खा ले। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। अपने गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए महादेवी वर्मा ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वे इतनी प्रभावित हुई कि वे अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी। वे दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का सर्वथा भाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिससे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती कि यह उसका अपना घर ठहरा, रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। घुमा फिरा कर बात करना, अपनी मालकिन को कैसे खुश रखना है, उसको गुस्सा ना आए, इस बात का ध्यान रखती थी। वे अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, वे अपने ही तर्क देती थी। लेखिका ने जब उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तर्क दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कहकर अपना कार्य शास्त्र सम्मत बताया। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा ने यह नियम बना दिया कि घर के सभी नौकर अपने हस्ताक्षर करके ही अपना वेतन लेंगे और उनको हस्ताक्षर करना सिखाने लगी, तब भी भक्तिन ने एक हेडमास्टर की तरह उन बाकी सभी नौकरों पर रोब झाड़ा। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताबें पढ़ती है, यदि वे भी पढ़ने लगी तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती है, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो भी सहायता करती उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर
उसे प्रसन्नता होती थी। वह उस कृति में अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भगतिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भगतिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भगतिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइलें। भगतिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के बाद सोती थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका के आगे चलती थी, लेकिन गांव की धूल भरी पगडंडे पर वह लेखिका के पीछे चलती थी। लेखिका भगतिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी और दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भगतिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भगतिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भगतिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी, उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी करती थी जैसा महादेवी वर्मा उनके साथ व्यवहार करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश के द्वारा पुकारती थी और जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। उस समय देश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और देश के स्वतंत्रता संग्राम के चलते अक्सर विद्यार्थी और दूसरे देशभक्त भारतीय महात्मा गांधी के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनते रहते थे। महादेवी कारागार से डरती थी, लेकिन लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। भगतिन कारागार से डरती थी, लेकिन लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ करती है। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाठ तक से लड़ने को तैयार थी। महादेवी कहती है कि भगतिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा करना नहीं चाहती। तो ये थी भगतिन पाठ की सारांश आपके सामने, उसकी समरी। अब आइए कुछ प्रमुख जो स्थल हैं उनको समझते हैं, जिनके आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भगतिन किसी अंजना की पुत्री ने होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है और नाम है लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भगतिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भगतिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं।
केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं। परीक्षा में पहला प्रश्न परिच्छेद अनुच्छेद के आधार पर जो पूछा जाता है वो यही है, रचना व रचनाकार का नाम बताइए। रचना का नाम है भक्तिन और रचनाकार का नाम है महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न, भक्तिन कौन है? भक्तिन अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री है तथा लेखिका के घर काम की खोज में आई है। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी जिस तरह हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ होता है वैभव, सुख, संपन्नता, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब, दीनहीन महिला थी जिसे वैभव, सुख आदि से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये उसके नाम और उसके जीवन में विरोधाभास था। जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास के जगत से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। लेखिका का मानना है कि नाम व गुणों में साम्यता अनिवार्य नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि नाम और गुणों में बहुत अंतर होता है। शांति नाम वाली लड़की सदैव झगड़ती नजर आती है, जबकि गरीबदास के पास धन की कमी नहीं होती। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों? भक्तिन ने लेखिका से प्रार्थना की कि वह उसके असली नाम से उसे न बुलाए, बल्कि उसका कोई अन्य नाम रखे। इसका कारण यह था कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था और वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे उसके नाम के साथ मजाक बनाए। लेखिका ने अपने और भक्तिन के नाम को दुर्वह क्यों माना है? लेखिका ने अपने और भक्तिन के नाम को दुर्वह इसलिए माना है क्योंकि वे दोनों अपने अपने नामों के विपरीत हैं। महादेवी अपने नाम के अनुरूप महानदेवी नहीं बन पाई और भक्तिन का नाम लक्ष्मी है, परंतु उसके पास जीवन में लक्ष्मी का अभाव है। लेखिका ने भक्तिन को समझदार क्यों माना है? लेखिका ने भक्तिन को इसलिए समझदार माना है क्योंकि भक्तिन अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती। उस जैसी दीन महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर लोगों को हंसने का अवसर मिलेगा। लेखिका ने भक्तिन का नाम भक्तिन ही क्यों रखा? कोई और नाम भी रख सकती थी। लेखिका ने भक्तिन के गले में पड़ी कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रखा। लेखिका ने भक्तिन को हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली क्यों कहा? किस अर्थ में कहा? हनुमान जी को सर्वाधिक निष्ठा के साथ सेवक धर्म निभाने वाला राम भक्त माना जाता है। भक्तिन भी महादेवी की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करती थी, इसलिए लेखिका ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली माना है। भक्तिन की मां को अनाम धन्या क्यों कहा गया? भक्तिन की मां को कोई नहीं जानता था, परंतु भक्तिन के सेवा भाव के कारण वह धन्य हो गई, इसलिए उसे अनाम धन्या कहा गया है। मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। यह वाक्य किस संदर्भ में और क्यों कहा गया है? यह वाक्य लक्ष्मी के नाम के संदर्भ में कहा गया। वह बहुत गरीब थी, अतः उसके नाम और गुणों में कोई समानता नहीं थी। लेखिका भी अपने नाम के अनुरूप कोई महान देवी नहीं बन पाई थी। लक्ष्मी की समृद्धि उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति का आशय है
कि भक्तिन का नाम भले ही लक्ष्मी था, परंतु उसके भाग्य में कभी अमीरी नहीं लिखी थी। जो भाग्य में लिखा होता है वह नाम रखने से कभी बदल नहीं सकता। लक्ष्मी भी अपने नाम के अनुरूप अमीर नहीं बन पाई। क्या भक्तिन का भक्तिन नाम उचित था? हाँ, उसकी वेशभूषा एवं गले में पड़ी कंठी माला को देखते हुए उसका भक्तिन नाम उचित ही था। तो ये पहला महत्वपूर्ण परिच्छेद था जिस पर हमने कुछ प्रश्न बनाए और उनके उत्तर आपको समझाए। अब दूसरा परिच्छेद देखते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीनाबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। वही पहला प्रश्न, सभी में कोई भी अनुच्छेद आपका आएगा तो रचना और रचनाकार का नाम आपसे पूछा जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि चाहे वो कविता खंड है चाहे वो गद्य खंड है, आपको रचना और रचनाकार का नाम अवश्य ही कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो रचना भक्तिन, रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा। भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा? लक्ष्मण से पिता को अगाध प्रेम था, जिस कारण विमाता उससे ईर्ष्या करती थी। दूसरे, लक्ष्मण इकलौती संतान थी, इसलिए पिता की संपूर्ण संपत्ति की वह हकदार थी। विमाता उस संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती थी, अतः विमाता ने पिता की मरणांतक बीमारी का समाचार लक्ष्मण को देर से दिया। सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा और क्यों? सास ने लक्ष्मण को यह कहकर विदा किया कि तू बहुत दिन से अपने पिता के घर नहीं गई, इसलिए वहां जाकर उन्हें देखा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने घर में रोने पीटने के अपशकुन से बचना चाहती थी। अगला प्रश्न, गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार मिला? गांव जाकर लक्ष्मण को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। लोगों की शिकायतें व सहानुभूति उसे मिली। घर में विमाता ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, अतः वह दुख और अपमान से पीड़ित होकर अपने घर लौट आई। भक्तिन ने पितृशोक किस प्रकार जताया? गांव जाकर लक्ष्मण को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों की शिकायतें व सहानुभूति उसे मिली। घर में विमाता ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की, अतः वह दुख और अपमान से पीड़ित होकर घर लौट आई। मायके से घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के वियोग की व्यथा व्यक्त की। लक्ष्मण के लिए क्या बात अप्रत्याशित थी? लक्ष्मण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? सास द्वारा लक्ष्मण को नए कपड़े पहनाना, मायके भेजना, नम्र व्यवहार करना, सब कुछ लक्ष्मण के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह था।
इस अप्रत्यक्ष छल को लक्ष्मी न समझ सकी और वह खुशी खुशी मायके चली गई। भक्तिन को उसके पिता की बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया गया? भक्तिन लक्ष्मण के पिता इसे अगाध प्रेम करते थे। इसी कारण विमाता उससे ईर्ष्या करती थी। उसे यह डर था कि भक्तिन आई तो कहीं उसके पिता अपनी संपत्ति उसके नाम न कर दे। इसी भय और द्वेष के कारण विमाता ने उसे पिता की बीमारी की सूचना नहीं दी। लक्ष्मी भक्ति की सास ने उससे पिता की मृत्यु का समाचार क्यों छिपाया? लक्ष्मी की सास ने सोचा कि पिता की लाडली लक्ष्मी बहुत रोना धोना मचाएगी, इससे घर में अपशकुन का बखेड़ा फैलेगा। इसी झंझट से बचने के लिए उसने लक्ष्मी को उसके पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी। पिता के घर पहुंचकर भी लक्ष्मी बिना पानी पिए उल्टे पैरों क्यों लौट गई? लक्ष्मी तो उत्साह से भरकर पिता के घर आई थी। अपने स्नेही पिता से मिलने की खुशी में उसका मन आनंदित था, प्रफुल्लित था। हालांकि जैसे ही उसने जाना कि पिता की मृत्यु हो चुकी और उसे सूचित भी नहीं किया गया, तो उसका मन दुख एवं अवसाद से भर गया। कम से कम समय से सूचना मिली होती तो वह बीमार पिता से मिल तो लेती। अतः विमाता की सारी चाल वे समझ गई और दुख से शिथिल तथा अपमान से जलती हुई लक्ष्मी पानी भी बिना पिए लौट गई। गद्यांश की भाषा और शैली की विशेषता बतलाइए। ये जो भाषा और शैली की विशेषता है, महादेवी के संपूर्ण इस निबंध की विशेषता है। गद्यांश की भाषा और शैली खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली है, आवश्यकता अनुसार वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अनपढ़ भक्तिन के मुंह से उसी प्रकार के वाक्यों को, उसी प्रकार के शब्दों को महादेवी ने प्रयुक्त किया है जो एक अनपढ़ भक्तिन बोलती थी। तीसरा अनुच्छेद, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। यानी उसकी एक लड़की पहले थी, लेकिन उसको पहली लड़की जैसी ही 2 और लड़कियां पैदा हो गई। तब सास और जेठानियों ने होठ बिचका कर उसकी उपेक्षा की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पथ पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काग भुसुंडी जैसे काले काले लालों की सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार बन चुकी थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। प्रश्न, भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या तात्पर्य? जीवन के दूसरे परिच्छेद से आशय है ग्रस्त जीवन। भक्तिन के जीवन में दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई? भक्तिन ने जीवन के दूसरे परिच्छेद में एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया। इस कारण सास व उसकी जेठानियों ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। लेखिका की राय में भक्तिन की उपेक्षा उचित थी या नहीं? लेखिका ने यह बात व्यंग में कही है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में उसी स्त्री को सम्मान मिलता है जो पुत्र को जन्म देती है। लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्री को अशुभ माना जाता है। भक्तिन ने तो 3 लड़कियों को जन्म दिया, अतः उसकी उपेक्षा उचित ही थी। जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? जेठानियों ने यद्यपि काग भुसुंडी जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया था, फिर भी पुत्रों को जन्म देने के बाद वे पुरखिन पद की दावेदार बन गई थी। छोटी बहू कौन थी? उसने कौन सा अपराध किया था? छोटी बहू लक्ष्मी थी। उसका अपराध यह था कि उसने 3 लड़कियों को जन्म देकर घर की
पुत्र जन्म देने की लीक को तोड़ दिया था, क्योंकि भक्तिन की जो जेठानियां थी उन्होंने केवल पुत्रों को जन्म दिया, उन्होंने उस परंपरा को कायम रखा, लेकिन भक्तिन ने केवल लड़कियों को जन्म दिया, उसने उस घर की परंपरा को तोड़ दिया। अगला अनुच्छेद, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ा करके ही होती। जेठानियां बात बात पर धमाधम कूटी पीटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गायें, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि सब के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यहां दंड विधान की बात किसके संदर्भ में की जा रही है और क्यों? यहां दंड विधान की बात लक्ष्मण के संदर्भ में की जा रही है। इसका कारण यह है कि उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, जबकि जेठानियों के सिर्फ पुत्र थे, अतः उसे दंड देने की बात हो रही थी। खोटे सिक्कों का टकसाल किसे और क्यों कहा गया? खोटे सिक्कों का टकसाल लक्ष्मण को कहा गया क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया और लड़कियों को भारत में खोटा सिक्का माना जाता है, उनकी दशा दीनहीन होती है। चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि भक्तिन की सास व जेठानियां सदैव उसकी चुगली उसके पति से करती रहती ताकि उसकी पिटाई हो, परंतु इसका प्रभाव उल्टा ही होता था। भक्तिन का पति उसे और दुगना प्यार करता था। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन को अलग होते समय सबसे अच्छा भाग कैसे मिला? उसका परिणाम क्या रहा? भक्तिन को पशु, जमीन व पेड़ों की सही जानकारी थी। इसी ज्ञान के कारण उसने हर चीज को छांट कर लिया। उसने पति के साथ मिलकर मेहनत करके जमीन को सोना बना दिया। अगला अनुच्छेद देखते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक नई किरण देखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका गठबंधन हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में है। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों मां बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? उसे हठी क्यों कहा गया? भक्तिन का दुर्भाग्य यह था कि उसकी बड़ी लड़की किशोरी से युवती बनी तो उसका पति मर गया। वह असमय विधवा हो गई। दुर्भाग्य को हठी इसलिए कहा गया क्योंकि बेटी के विधवा होने के दुख से पहले भक्तिन को बचपन से ही
माता का विछोह, अल्पायु में विवाह, विमाता का दंश, पिता की अकाल मृत्यु व असमय पति की मृत्यु जैसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़े। जेठों और जिठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दी? जेठ और जिठौत भक्तिन की जायदाद पर नजर रखे हुए थे। इस कार्य में वे अभी सफल नहीं हो पाए थे। भक्तिन के उत्तराधिकारी दामाद की आकस्मिक मृत्यु से उन्हें अपनी मनोकामना सफल होती नजर आई। जिठौत किसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया और उसका क्या हश्र हुआ? जिठौत भक्तिन की विधवा लड़की के पुनर्विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले का विवाह का प्रस्ताव लाया। इस विवाह के बाद भक्तिन की सारी संपत्ति जिठौत के कब्जे में आ जाती। जिठौत के विवाह प्रस्ताव को भक्तिन की लड़की ने नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई से चचेरे भाइयों को फायदा नहीं मिलता, अतः विवाह प्रस्ताव असफल हो गए। वर की पदवी पर अभिषिक्त करने का क्या आशय है? भक्तिन के जेठ व जिठौत किसी भी तरीके से अपने किसी संबंधी का विवाह विधवा लड़की से कराकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। यहां वर की योग्यता का प्रश्न नहीं था, यहां सिर्फ शादी का मामला था। तो विद्यार्थियों, आपने महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंध भक्तिन का ये अंश देखा। इससे आगे का अंश, शेष भाग हम अगले कालांश में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,